बहन दोस्तों, 8th पे कमीशन के सामने अब मेजर जनरल साहब ने ओआरओपी की समस्याएं रखी हैं कि कम से कम ओआरओपी के ऊपर दोबारा विचार करना होगा और बहुत सारे ओआरओपी के जितने डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने हमें यह भेजा, हमारे संपर्क में है और इनका नाम है मेजर जनरल सतवीर सिंह, रिटायर्ड हैं, सेना मेडल हैं। साहब ने सीधा सीधा लिखा है कि पेंशन जेसीओआर वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी लेटर डेटेड 17 जनवरी 2013 पेंशन वेयर टू कैलकुलेट टू द नोशनल मैक्सिमम ऑफ रैंक एंड ग्रुप अक्रॉस 3 सर्विस आर्मी एयरफोर्स नेवी। हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर डेटेड 7 नवंबर 2015 ओआरओपी पेंशन रिड्यूस टू एवरेज मैक्सिमम मिनिमम फॉर द ईयर। यानी पेंशन जेसीओआर की पेंशन की पॉलिसी 17 जनवरी 2013 के अनुसार तीनों सेनाओं में रैंक और ग्रुप के नोशनल मैक्सिमम पर कैलकुलेट की जानी थी, लेकिन सरकार ने जो लेटर आपको 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी बना करके उसको एवरेज किया है और एवरेज वाला डाटा भी उन्होंने आगे सर्कुलेट नहीं किया कि आखिर कहां से लिया है। रिप्रेजेंटेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेंशन नोशनल मैक्सिमम डिड नॉट रिसीव पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रक्षा मंत्री रिक्वेस्टेड फॉर रिकंसीडरेशन फॉर रजिस्ट्रेशन पेंशन नोशनल मैक्सिमम। यानी उन्होंने ये फिर अपना मेमोरेंडम, अपनी रिक्वेस्ट भेजी माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री जी को कि आपने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया, लेकिन जो धुरी थी, जो पिवट था इक्वलाइजेशन करने का, वो आपने छोड़ दिया। इस वजह से वन रैंक नहीं 5 पेंशन हो गया, वन रैंक वन पेंशन नहीं रहा है। साथ ही उन्होंने क्या कहा, ये जरा आप देख सकते। आप सबको मालूम है कि सरकार ने फाइनली वन रैंक वन पेंशन को लागू किया। हम धन्यवाद करते हैं हम सरकार का, लेकिन उसमें कमियां हैं जो कि 5 साल के बाद इक्वलाइज कर रहे हैं तो 4 साल तक जो सीनियर है उसको कम पेंशन मिलेगी जूनियर से। तो हम चाहते हैं कि जो असली वाली वन रैंक वन पेंशन है वो दी जाए। उसके बारे में हमने सरकार को कई बार हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 8th पे कमीशन को भी हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो हमारी जो वन रैंक वन पेंशन है उसको पूर्ण रूप से, जो असली वाली वन रैंक पेंशन है, कि जो 2 सैनिक रिटायर होते हैं उनका अगर सर्विस एक जैसा है और रैंक एक जैसा है तो उसको एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए। और वो कौन सी पेंशन? आज की पेंशन सभी पिछले वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछले वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, वन रैंक वन पेंशन, यह है इसकी डेफिनेशन। तो हम इस डेफिनेशन को बरकरार रखना चाहते हैं। सरकार के 6 डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये शामिल है कि यही डेफिनेशन रही है। और लेकिन जब ये लागू करी 7 नवंबर 2015 को, तो सरकार ने इक्वलाइजेशन 5 साल के बाद कर दिया, जो कि जब जो पेंशन की दर बढ़ेगी, बदली होगी, तो बढ़ी हुई दर जो है वो पिछले वालों को पास कर दी जाएगी। ये सरकार ने 5 साल के बाद करने के लिए किया हुआ है, जो कि हम समझते हैं कि वो इंसाफ नहीं है। इंसाफ तब होगा जब दर बढ़ेगी तो वो पिछले वालों को पास कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत जरूरी है। अगला है कि नोशनल मैक्सिमम। हमारे जब ये 2008 से जब हमने शुरू करा, मेडल सरकार प्रेसिडेंट साहब को भी वापस किए, रिटर्न किए कि नॉन ग्रांट ऑफ वन रैंक वन पेंशन। तो उस वक्त पहले तो 2009 में एक कमेटी बैठाई, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी और यही डेफिनेशन दे दी। 2012 में करी, फिर 2011 में उससे पहले एक कमेटी बैठी, वो एमपीज की कमेटी थी जिसको कुशियारी कमेटी नाम से जाहिर किया जाता है। उन्होंने भी बढ़ाते रहे थोड़ी थोड़ी हमारी पेंशनें, लेकिन वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। लेकिन कुशियारी कमेटी ने वन रैंक वन पेंशन को रिकमेंड किया सभी रैंक्स के लिए, जवान, जेसीओ और ऑफिसर्स के लिए। तो कि लगातार जेसीओ जवान की पेंशन के साथ छेड़खानी हो रही है, लगातार इनको कम किया गया है और उन्होंने इसको कहा है कि हम सामने, यानी हमारी लड़ाई अदालत में, जमीन में, अब हम 8वें वेतन आयोग के सामने ये सामने रखना चाहते हैं कि जब तक आप हमारी को नोशनल मैक्सिमम पे फिक्स नहीं करोगे पेंशन, इसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बार बार आएगा। उससे पहले 2012 की कमेटी के बाद नोशनल मैक्सिमम जो था उस रैंक का और उस ग्रुप का और उस सर्विस का, अगर रिटायर होते हैं तो वो होनी चाहिए
ये थी हमारी जेसीओज और जवान की पेंशन का कैलकुलेशन करना तीनों सर्विसेज में। 7th पे कमीशन। तो वो जब सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया तो वो जो मैक्सिमम देनी शुरू कर दी 2013 से, 17 जनवरी 2013 में इसको लागू किया गया। लेकिन जब 7 नवंबर 2015 को 1 रैंक 1 पेंशन दिया तो उस वक्त उन्होंने उसको एवरेज ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम कर दिया। तो वो पेंशन जो मैक्सिमम थी ऑफ द रैंक एंड सर्विस वो कम हो गई। तो इसलिए ये भी हमारे साथ इंसाफ नहीं था। लेकिन जो सरकार ने हमें दिया, पेंशनें तो बढ़ी लेकिन वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं था। आज के दिन वो 1 रैंक 5 पेंशन है और नोशनल मैक्सिमम को हटाकर उन्होंने एवरेज ऑफ मैक्सिमम मिनिमम कर दिया, जो कि हमारे साथ इंसाफ नहीं है। अगला एक मेजर इशू है वो है ऑनररी रैंक्स का। जो ऑनररी कमीशन सर्विस के दौरान मिलता है तो ऑनररी जो रैंक, तो उसको तो ऑनररी रैंक की पेंशन देते हैं, लेकिन एक दिन भी रिटायरमेंट के बाद अगर ऑनररी रैंक मिलता है तो उसको सब्सटेंटिव रैंक का पेंशन मिलता है। ये गलत है क्योंकि कंडीशन दोनों के लिए एक ही है। नायब सूबेदार से सूबेदार, सूबेदार से सूबेदार मेजर और ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन। सिर्फ हवलदार को, जिसको नायब सूबेदार बनती है, जो चाहे बाद में मिले तो उसको वो ऑनररी रैंक की देते हैं। लेकिन नायब सूबेदार से सूबेदार, सूबेदार सूबेदार मेजर और ऑनररी रैंक लेफ्टिनेंट और कैप्टन को वो अगर सर्विस रिटायरमेंट के बाद मिलता है तो उसको नहीं देते ऑनररी रैंक की, उसको सब्सटेंटिव रैंक की पेंशन मिलती है। हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि ऑनररी रैंक का पेंशन ऑनररी रैंक का देना चाहिए, तभी उनको ये सेटिस्फैक्शन होगा और अच्छा लगेगा कि मेहनत करने के बाद इतनी कुछ उसको सभी बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद उसको ऑनररी रैंक मिलता है। तो उसको ये ऑनर होनी चाहिए, सरकार भी उसको ऑनर करके उसको ये ऑनररी रैंक की पेंशन दे। ये केस भी AFT में लगा हुआ है और ये प्रोग्रेस भी चल रही है इसके ऊपर। अगला पेंशन है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का। जो अगर हमारे जो एक्स सर्विसमैन है वो चला जाता है तो जो फैमिली पेंशन है वो 60% कर दी जाती है ऑफ द ESM पेंशन। ये भी हमने बोला कि अभी तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई, उसका आदमी नहीं है, वो जॉब नहीं कर सकता। जो बच्चियां हैं वो पढ़ी नहीं है इतनी, उनको ज्यादा जॉब नहीं मिल सकती, उनके सास ससुर भी उनके साथ आके रहने लग जाते हैं और बाकी खर्चे तो वही हैं, एजुकेशन का, फीस का, बिजली का, पानी का, सब खर्चा वही है। तो हमने सरकार को ये गुजारिश करी थी कि जो फैमिली पेंशन डिफेंस सर्विसेज के लिए है वो सेम रहनी चाहिए जो एक्स सर्विसमैन की है। इनफैक्ट देयर इज ए केस फॉर एनहांसिंग 25 to 50% मोर, सो दैट ये जो फैमिली जिसका जो उनका हस्बैंड वो देश की सेवा में लगा रहा सारी उम्र भर, जबकि जवानी में थे वो, और उनको अकोमोडेशन भी नहीं मिलती थी इतनी, जबकि वो पुलिस स्टेशन में भी आते थे, तो उनके बच्चों की पढ़ाई, ये सारा कुछ कितना प्रॉब्लम है। और इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि डिफेंस सर्विसेज के लिए जो फैमिली पेंशन है वो एक्स सर्विसमैन की पेंशन के बराबर होनी चाहिए। अगर आप बढ़ोतरी नहीं कर सकते तो, अगर तो बड़ी होनी चाहिए।